हेलो बच्चों। तो अपने अभ्यास सेशन में हम लोग आ गए हैं अगले पार्ट में। हम एक्सक्रीशन टॉपिक देख रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक जो है 100 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 101 से आगे बढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जस्ट एक सेकेंड। चलिए, उम्मीद है आवाज आप सभी को आ रही है। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की। Which of the following group of structure organs have similar function? कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके या ऑर्गन्स हैं जिनके सिमिलर फंक्शन हमें दिखाई देते हैं? तो बात करेंगे डिप्लोसोल इन अर्थवर्म, इंटेस्टाइनल विलाई इन रैट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। तो डिप्लोसोल इन अर्थवर्म जो है इंटेस्टाइनल पार्ट बोल सकते हो, और ये नेफ्रिडिया है जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी पार्ट की बात हो रही है। इंटेस्टाइनल विलाई इन रैट एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए काम करता है। तो नेफ्रिडिया बी ऑप्शन देखते हैं। नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म, मालपीजियन टिब्यूल इन कॉकरोच एंड यूरिनरी टिब्यूल इन रैट, ये तीनों ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो सकता है। आगे भी देखते हैं। एंटीना इन कॉकरोच सेंसरी ऑर्गन है। टिम्पैनम इन फ्रॉग हियरिंग के लिए काम करता है। ठीक है, किसके लिए? हियरिंग के लिए। और क्लाइटेलम इन अर्थवर्म, ठीक है, क्लाइटेलम अर्थवर्म में फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया वहां बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए प्रेजेंट होता है। तो लेकिन ये तीनों का फंक्शन सिमिलर नहीं है और डिसिमिलर फंक्शन होने की वजह से ये सिमिलर नहीं जाएंगे। इंसीजर्स इन रैट, ये इंसीजर्स फॉर क्रशिंग ऑफ फूड, सॉरी फॉर कटिंग ऑफ फूड। गिजर्ड प्रोवेंट्रिकुलस इफ कॉकरोच फॉर क्रशिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करने के लिए प्रेजेंट होता है। एंड ट्यूब फीट ऑफ स्टारफिश, ये लोकोमोशन के लिए पाया जाता है। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर जो है बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। डक्ट ऑफ बर्टिनी इज प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। डक्ट ऑफ बर्टिनी इज प्रेजेंट इन, डक्ट ऑफ बर्टिनी ये किडनी में प्रेजेंट होता है। ये वो डक्ट होती हैं जहां कलेक्टिंग डक्ट जाकर जुड़ती हैं, तो उन्हें डक्ट ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो किडनी विल बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। द ह्यूमन किडनी प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन, अच्छा आंसर ही बोल दिया मैंने। The human kidney produces how much times more concentrated than filtrate? तो फिल्ट्रेट का इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 300 मिली ऑस्मोल होता है, 300 मॉसम। और यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मिलता है 1200 मॉसम। तो ये फिल्ट्रेट से 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो आंसर आएगा 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ मेडुला टू इनर मेडुला? आउटर पोर्शन ऑफ मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन ऑफ मेडुला एंड इनर पोर्शन ऑफ मेडुला। कॉर्टेक्स में देखें तो हमें 300 मिली ऑस्मोल के आसपास मिलता है। आउटर पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स में हमें 600 मिली ऑस्मोल के आसपास कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, और इनर पार्ट में हमें 900 मिली ऑस्मोल के आसपास। तो पूछ रहा है आउटर और इनर पार्ट के बीच का जो है डिफरेंस। तो 600 बाई 900, ठीक है, 600 बाई 900 ये आ जाएगा 2/3। तो 2:3 ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, 2:3 ये ऑप्शन आएगा। हम देखेंगे जब किडनी का जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है उसमें हमें ये मिली ऑस्मोल दिखेगा। 600:900। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, 600:900 हमें मिलने वाला है, तो इसका आंसर जाएगा 2/3।
The function of kidney is to regulate. Function of kidney is to regulate. अच्छा, function of kidney is regulated by. Function of kidney is regulated by all of these. ठीक है, हाइपोथैलेमस, जेजीए, हार्ट। देखो, जेजीए तो रेनिन सिक्रीट करता है इसलिए रेगुलेट करता है, हार्ट से एएनएफ सिक्रीट होता है इसलिए रेगुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि हीट प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में सबसे ज्यादा होता है किडनी और लिवर में। ठीक है, तो ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जो हीट प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं और उसी हीट को हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। तो इसलिए हाइपोथैलेमस भी इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो उसमें आएगा आंसर ऑल ऑफ दीज। 106 पे आते हैं, एडीएच कॉजेज। एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसे, पिट्रिसिन भी कहते हैं। ठीक है, पिट्रिसिन। तो समझते हैं क्या होता है। ADH causes increase water absorption from DCT and collecting duct। ये बात DCT के लिए ठीक है, बट कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इंक्रीज GFR बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसलिए GFR को भी बढ़ाता है। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल। वॉट सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को DCT बढ़ाता है, इसीलिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। तो ये तीनों ही करेक्ट है और डी ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ दीज। ये जाएगा आंसर हमारा 106 का। आगे आते हैं 107 पे। तो 107 की बात कर लें। ये पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कहाँ भाग रहा है भाई? चलो, 107 की बात कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर। फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज करिए। कैसे अरेंज करेंगे? तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, ये कंडीशन बता रहा है, अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो सही बात है। दूसरा क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, ये भी सही है। स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये भी सही है। रिलीज ऑफ एडीएच और वैसोप्रेसिन, ये भी सही है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूट, और इंक्रीज ऑफ बॉडी फ्लूइड स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड सप्रेस द रिलीज ऑफ एडीएच। ये रास सिस्टम के एसोसिएटेड ये बात कर रहा है, एडीएच के सिक्रीशन से लेकर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या बात हो रही है एडीएच के सिक्रीशन को लेकर, समझते हैं। ये पूरा ही सीक्वेंस में बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन का एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, चाहे एक्सीडेंट हो या डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, दोनों कंडीशन को हम मानकर चलेंगे। तो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, ब्लड लॉस हो गया या फ्लूइड लॉस होगा तो ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट होते हैं। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, एडीएच के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और एडीएच डिस्टल ट्यूब्यूल्स यानी डीसीटी पार्ट में सॉल्ट और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, और फिर ये अपने ही नेगेटिव फीडबैक एक्शन से अपनी एक्टिविटी को सप्रेस डाउन करता है। तो 1 2 3 4 5 6 ए विल बी द आंसर मिलेगा हमें, ये पूरा ही सीक्वेंस में दिया हुआ है। 108 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 108। स्टिमुलस फॉर एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन इज। Stimulus for activation of JG cells to release renin। JG cells से रेनिन सिक्रीट कराने के लिए क्या स्टिमुलस होता है? तो डिक्रीज ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो हो सकता है, डिक्रीज ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डिक्रीज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी हो सकता है, यानी सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर है बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 109। RAS system involves RAS renin angiotensin aldosterone system। ये इन्वॉल्व करता है जेजीए सेल्स को, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus को,
एंजियोटेंसिन को एड्रेनल कॉर्टेक्स से, जहां से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा, और आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दिया है 110, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट क्या है, इसको हमें मार्क करना है। तो पहली बात हो रही है कि पहले स्टेप में जीएफआर डिक्रीज होगा तो जेजीए सेल्स एक्टिवेट होंगी, और जेजीए सेल्स एक्टिवेट होंगी तो रेनिन सिक्रीट होगा, और रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से फिर ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। ये बात रेनिन को लेकर यहाँ पर गलत लिखी हुई है। रेनिन का रोल यहीं पर रहता है। ये एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 के लिए, ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 1 के लिए तो काम करता है, एंजियोटेंसिन 2 के लिए ये काम नहीं करता, और यहाँ पर ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका सी 4। ठीक है, फोर्थ स्टेप गलत होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कब कन्वर्ट होता है, जब वो लंग्स के म्यूकोजा से पास होता है, मतलब लंग्स का एपिथेलियम जो है वो उसके कांटेक्ट में आएगा। इट इज एक्टिवेटेड बाय एपिथेलियम ऑफ लंग। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से? इंक्रीज ऑफ एडीएच सिक्रीशन, increase of ADH secretion, increase of aldosterone secretion, increase of एंजियोटेंसिनोजन 2। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, समझो यहाँ पे, इफ एडीएच सिक्रीशन विल, एक्सप्लेनेशन पे जाओ। एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, वाटर का वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यूरिन का अमाउंट कम होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, हाइपर वॉल्यूमिया होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, वो ब्लड वेसल्स को पुश करेगा। तो ये सही है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। हाइपर वॉल्यूमिया लीड टू ब्लड प्रेशर, ये बात सही है। इंक्रीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, ये भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर। और एंजियोटेंसिनोजन जो है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये भी बढ़ाएगा, तो आंसर आएगा इसमें डी। याद रखना। 112 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एएनएफ? एएनएफ फुल फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस फैक्टर नहीं है इसका, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर नाम है, एंटागोनिस्ट टू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये बात सही है। इट कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, ये वैसोडायलेशन कराता है। ऑल आर ट्रू, ये भी नहीं। तो रेनिन के अगेंस्ट अपोजिट एंटागोनिस्ट काम करता है, अपोजिट मतलब एंटागोनिस्ट, तो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म यानी रास सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाए। 113, फाइंड द करेक्ट स्टेप ऑफ मिक्चुरेशन। यूरिनेशन यानी रिलीज ऑफ यूरिन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले याद करो, यूरिन फिल होगा, यूरिन फिल होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस की स्टिमुलस भेजेंगे, सीएनएस स्टिमुलस जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू मोटर रिस्पॉन्स आएगा। मोटर रिस्पॉन्स जो है यूरेथ्रल मसल्स यानी यूरेथ्रल स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन कराएगा, और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन, जिससे रिलीज ऑफ यूरिन पाया जाएगा। ये सीक्वेंस है। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यूरिन इज फिल्ड विथ यूरिनरी ब्लैडर, ये बात सही है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ये भी बात सही है। वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस, ये भी बात सही है। मोटर मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये भी बात सही है। और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्फिंक्टर डायलेट लीड टू मैच्योरेशन, ये भी बात सही है। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है ए बी सी डी ई, आंसर आएगा ए, मैच्योरेशन का सीक्वेंस है। ठीक है। 114, न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन इज, क्या बोलेंगे इसे? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है,
ये रिफ्लेक्स एक्शन है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहा जाएगा। कंडीशन रिफ्लेक्स उसे कहते हैं जो लर्न किया हुआ हो, ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रीवियस एक्सपीरियंस या लर्निंग से डेवलप होता है उसे बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट अबाउट हाउ मच यूरिन पर डे, तो एनसीईआरटी में साफ वैल्यू लिखी है 1 to 1.5 लीटर पर डे, ठीक है, कितना 1 to 1.5 लीटर पर डे, याद रखना। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ग्राम है यहाँ पे अपने को ध्यान रखना। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड along with urine in 1 day। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाओ। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, डायबिटीज मेलाइटस, ऑल ऑफ दीज, सभी के यानी इनके डायग्नोसिस के लिए यूरिन का क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका कंपोजिशन टेस्ट, कलर टेस्ट, क्वांटिटी, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। आगे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ, जो दिया हुआ है तो लाइट येलो कलर होता है, ये बात सही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये लाइट येलो कलर मिलता है यूरिन में, ठीक है। और पीएच इसका है 6, ऑर्डर है पंजेंट, तो अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में पंजेंट होता, ठीक है, तो ये ही सही होता और अभी भी यही मोस्ट करेक्ट में सही है, कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंट स्मेल इसमें पाया जाता है, ठीक है। पीएच 6.0 जाएगा, हालांकि पीएच वेरी करता है 5.6 से 6.0 तक, लेकिन एनसीईआरटी में 6 ही लिखा हुआ है तो हम उसी को जाएंगे, उसी के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ग्लूकोज का पाया जाना ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, और कीटोन बॉडीज का पाया जाना कीटोनूरिया, याद होगा, भूल गए, याद होगा, डायबिटीज मेलाइटस में हाइपरग्लाइसीमिया है तो ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू ग्लाइकोसूरिया। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनते हैं, और कीटोन बॉडीज यूरिन में पाए जाते हैं। ये एक कंडीशन और होती है जिसमें मिलता है जब कोई भूख हड़ताल पे हो, यानी स्टार्विंग कंडीशन में हो, स्टार्विंग हो, तो उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा ए, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ, इंडिकेटिव देखो अगला क्वेश्चन आ ही गया, स्टारवेशन में कीटोनूरिया हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस में दोनों हो सकते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं होगा, और अगर दोनों की बात कर रहा है तो ये डायबिटीज मेलाइटस में मिलेगा क्योंकि स्टारवेशन में ग्लाइकोसूरिया नहीं मिलेगा, तो आंसर जाएगा इसमें बी। अगर केवल कीटोनूरिया दिया होता तो वो स्टारवेशन में भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन किस में मिल रही है। स्वेट कंटेन, स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है, स्वेट कंटेन वाटरी फ्लूइड विद NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ऑल ऑफ दिस सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्वेट में तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड हमारे स्किन के पीएच को एसिडिक बनाए रखता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट, स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, स्वेट जब मतलब रिलीज होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है, बॉडी सरफेस पर कूलिंग पाई जाती है। आप कभी फील करोगे कि जब भी स्वेटिंग होती है बाद बॉडी को ठंड जो है लगने लगती है, यानी रिलैक्स कंडीशन फील होती है स्वेटिंग से, तो कूलिंग ऑफ बॉडी सरफेस। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एलिमिनेटेड थ्रू, नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होता है कैसे, किडनी से, सलाइवा से, स्वेट ग्लैंड से, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज जाएगा भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यूरिया जो है सलाइवा और स्वेट ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं। स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स आर एलिमिनेटेड थ्रू, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स, सीबम, ऑयल सिक्रेटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रेट करती हैं इसे, ठीक है। आगे आता है 125 क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
फ्रॉम द फॉलोइंग, दिए गए में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करिए। लिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, यही तो लार्जेस्ट है, तो 125 का ए जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट तो यही है, सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सीबम प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, दिस इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। Bile contains substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, ये प्रेजेंट होते हैं, vitamins and drugs, and they are passed away by digestive waste, ये भी बात सही है। Other than kidney, liver, lungs can also helps in elimination of excretory waste, ये भी बात सही है। तो अगर ये सारी बातें सही हैं तो गलत गलत क्या है? पहला गलत है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं होता, लार्जेस्ट होता है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल, कौन है जो रीनल टिब्यूल का पार्ट नहीं है? रीनल टिब्यूल यानी नेफ्रॉन का तो कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन खुलते हैं, तो ये किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग फाउंड इन वेरियस एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें सेलेक्ट करना है। जरा सेलेक्ट करते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया है, ऐसे नोड नहीं है, नेफ्रिडिया है, हेपेटिक सीके नहीं है, एट्रियम नहीं है, मालपीजियन ट्यूब्यूल है, ग्रीन ग्लैंड्स है, किडनी है, ओमाटिडिया है, पॉन्स वेरोलाई नहीं है, ओमाटिडिया नहीं है, पैरापोडिया नहीं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ गया बी। ठीक है, बी दिख रहा है क्या? यही जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेल्प्स इन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में करते ही हैं, एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच बैलेंस में भी काम करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। यानी एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच बैलेंस, और आयनिक बैलेंस ये भी पीएच बैलेंस है। अगर यहाँ पर वाटर बैलेंस लिखा होता तो वो भी सही होता। ठीक है, तो 128 का डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 129, our lungs remove how much CO2 per hour from body? बताओ भाई, लिखिए आंसर क्या है। अब एनसीईआरटी में लिखा है 1 मिनट में 200 ml CO2 रिलीज होता है, पर आवर पूछ रहा है, इंटू 60 कर दो, तो ये आएगा 12,000 ml यानी 12 लीटर, और ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं, तो आंसर है इसका 12 लीटर, जो कि आंसर में नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी इज नोन एज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। स्टोन जो होते हैं, स्टोन एंड इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्म विद इन द किडनी आर जनरली मेड अप ऑफ ऑक्सलेट्स एंड सल्फेट्स। तो इसमें जो आंसर दिया है वो जाएगा ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्सलेट एंड सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल मास के फॉर्म में ये रीनल स्टोन्स बनाते हैं। Which is the ultimate method of correction of acute renal failure? Acute renal failure, अचानक हुआ रीनल फेलियर में करेक्शन, करेक्शन की बात कर रहा है कि आप उसको ठीक कर दो, तो इसमें रीनल ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इसका प्रोसेस जाएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट से उसका करेक्शन है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ डायलिसिस, क्या स्टेप्स हैं डायलिसिस के? तो सबसे पहले देखते हैं। वैसे तो ये पूरे उसका जो
दिया हुआ है सीक्वेंस में, मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, ठीक है, कन्वीनियंट आर्टरी से लेते हैं, ड्रेन्ड फ्रॉम, ठीक है, मिक्स्ड विद हेपेरिन, उसमें हेपेरिन मिलाया जाता है। फिर ब्लड इज पास्ड थ्रू कॉइल्ड एंड पोरस सेलोफेन ट्यूब, यानी डायलिसिस यूनिट से पास कराते हैं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड होता है। फिर उसके बाद जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें एंटी हिपेरिन मिलाते हैं एंड उसको एक कन्वीनियंट वेन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए कहीं ऑप्शन है क्या, डी, बी, ई, एफ, सी, ए, डी, बी, ई, एफ, सी, ए, सेकंड जा रहा है। Malfunctioning of kidney may lead to accumulation of यूरिया इन द ब्लड, यूरेमिया होता है, ठीक है, यूरिया का एक्यूमुलेशन ब्लड में बढ़ जाता है जिसे हम यूरेमिया कहते हैं। Which of the following is true about renal transplantation? Renal transplantation के लिए क्या सही है? Kidney transplant is the ultimate method of at the stage where drug or dialysis do not help. सही बात है भाई। Immunosuppressive agent are used in kidney transplant patient, बात सही है, ताकि बॉडी इसको एक्सेप्ट कर ले। क्लोज रिलेटिव्स का ही सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब क्लोज रिलेटिव्स में ही किया जाता है इसलिए, ठीक है, रिलेटिव्स जो क्लोज वाले हैं उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो रिलेटिव्स जो हैं उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस आता है वो क्लोज रिलेटिव्स में ही आता है। तो ऑल ऑफ द अबव 135 का डी। इन द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम गिवन बिलो, ए बी सी डी ई दिया है, indicate by alphabet, choose the answer with these alphabet have been correctly matched with their represent। चलो देखते हैं क्या लिखा है। ए हो गया किडनी, सही बात है। बी हो गया एब्डोमिनल अओर्टा, देखते हैं। ए हो गया किडनी, बी ब्लड आ रहा है डिसेंडिंग अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा का पार्ट यानी एब्डोमिनल अओर्टा। सी हो गया यूरेटर, एफ हो गया रीनल पेल्विस, डी हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ई हो गया यूरेथ्रा। तो इसके हिसाब से देख लो क्या मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 137, मैच द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ सेक्शन ए with the parts of excretory system in section 2, choose the correct combination from among the answer given। अच्छा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है मालपीजियन कार्पसल में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ये हेनले लूप में होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरिनरी यूरेटर से होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो ए का डी, ए का डी, टू का ए, टू का ए आंसर आ गया फर्स्ट, यही आ रहा है। मैच वैच कर रहे हो, कर लो, देखो थोड़ा जंग वंग लगी है दिमाग में, उसको ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 138 दिया हुआ है ये डायग्राम, ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन डायग्राम। चलो अब पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पूछा जा रहा है
अब बात यह है कि यहां पर कलर तो है नहीं, जैसे ए और एफ में, ठीक है, ए और एफ एनसीईआरटी में कलर डायग्राम है, तो अपन उसको पहचान सकते हैं कि जो रेड कलर है वो आर्टरी है, जो ब्लू कलर है वो वेन है। तो यहां हमें अपने एनसीईआरटी के ज्ञान को देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे अगर जाएंगे तो ए बी सी डी ई के बारे में पूछा जा रहा है, और ए में एक ही ऑप्शन रीनल आर्टरी दिया हुआ है और इंफीरियर वेना केवा भी दिया हुआ है, ठीक है। हम्म तो इसको इसको आप बिना एनसीईआरटी देखे देखो, ऐसा तो किसी को याद नहीं है एग्जैक्ट कि ब्लू कलर कौन सा है और रेड कलर कौन सा है, ठीक है। तो हम अपने नॉलेज पर अगर बात करें, ठीक है, तो ए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने यहां पर किया ना, यहां पर देखो इधर ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए हम यहां पर जाएंगे, जो ये है दिस विल बी आर्टरी एंड दिस विल बी वेन। तो वेन होगी तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड ला रही है, यानी ये होगी इंफीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा, फिर बाकी तो सब मैच कर रहे हैं, बी देखो किडनी मैच कर रहा है, ठीक है, ई जो है यूरिनरी ब्लैडर मैच कर रहा है, डी देखिए डी, और सी, सी जो है मेडुला पार्ट ऑफ किडनी मैच कर रहा है, और डी जो है रीनल आर्टरी। तो ये आंसर जाएगा 138 का बी, ठीक है। हालांकि इसका ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम से सही आंसर निकालना वो इम्पॉसिबल है, इसके लिए कलर डायग्राम होना चाहिए। चलो 139 पे आ जाओ। 139, तो एज ए स्टूडेंट ही मैंने बोला है ना, एज ए स्टूडेंट ही अगर बोले कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि आर्टरी है या वेन है, नहीं पहचान पाएंगे जब तक कलर डायग्राम नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपकी इतनी शार्प मेमोरी है, आप याद कर लो तो फिर याद कर लो। 139, हम्म जरा देखते हैं। तो ए हो गया कैलिक्स, बी हो गया रीनल कॉलम, सी हो गया रीनल कैप्सूल, डी हो गया डी हो गया रीनल वेन, और ई हो गया रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो देखो कहीं मैच कर रहा है, ए हो गया कैलिक्स, बी हो गया रीनल कॉलम, सी हो गया रीनल कैप्सूल, डी हो गया रीनल वेन, और ई हो गया रीनल पेल्विस। तो आंसर आ गया सी, सी है जो मैच कर रहा है। देखिए 140 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 140, 140। हम्म एक अच्छा क्वेश्चन, समझते हैं क्या बोल रहा है। मैच द फॉलोइंग, ए हो गया ए सॉरी बी हो गया एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस, डी हो गया बाउमैन कैप्सूल, ठीक है, सी हो गया थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ इनले, सी नहीं नहीं, सी जो मार्क कर रहा है, ये मार्क कर रहा है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, असेंडिंग लिम्ब, ये तो ई हो गया लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप। तो सी किसको रिप्रेजेंट, ए हो गया पीसीटी, ओके, सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वासा रेक्टा।
ये सी का जो पॉइंटर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम लूप ऑफ एनले का जो यू पार्ट है उसको सराउंड करता हुआ यू पार्ट ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है उसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या जा रहा है। ए पीसीटी, बी एफरेंट आर्टेरियोल, सी वासा रेक्टा, डी बाउमन कैप्सूल एंड ई एनलेज लूप। आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 पे आएंगे। इन द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द मैल्पीजियन बॉडी, आइडेंटिफाई ए टू डी। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट मैल्पीजियन बॉडी आइडेंटिफाइड ए टू डी। करो आइडेंटिफाई भाई। हमें मालूम है ल्यूमेन एफरेंट आर्टीरियोल इज वाइडर देन इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल वाइडर होता है, ठीक है। तो सी हो गया एफरेंट आर्टीरियोल, ए हो गया इफरेंट आर्टीरियोल, बी हो गया बाउमन कैप्सूल और डी हो गया पीसीटी। तो सी है बाउमन कैप्सूल, बी है बाउमन कैप्सूल, सी है एफरेंट आर्टीरियोल, डी है पीसीटी, ए है इफरेंट आर्टीरियोल। आंसर आ गया सी। लेबलिंग याद कर लो। द डायग्राम फॉलोइंग द डिफरेंट पार्ट, क्या क्या दिया हुआ है भाई। यहाँ पर पहले लेबलिंग कर लें भाई, ए कहाँ है बी कहाँ है। चलिए आ जाओ लेबलिंग कर लेते हैं। ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, सी, वेर इज सी, सी है यहाँ पर, डी है यहाँ पर एंड ई है यहाँ पर। ओके, तो ए विल बी द यूरिया, ए हो जाएगा यूरिया, ई हो जाएगा वाटर। है कहीं आंसर? चलो, बी विल बी द NaCl, थिक सेगमेंट ऑफ एनले लूप, असेंडिंग लिंक, असेंडिंग लिंक ऊपर जा रहा है ना, असेंडिंग लिंक। तो ए है यूरिया, बी है थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप, डी है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लिम्ब, और आंसर आ रहा है ए, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? ए। ठीक है, ए, ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, 143 पे आ जाओ। देखिए मैं क्या बात कर रहा था, वो क्वेश्चन आया था ना कि आउटर पार्ट ऑफ मेडुला और इनर पार्ट ऑफ मेडुला में कितना डिफरेंस होता है। तो हमने 600/900 बोला था, यही है वो 600/900। और 600/900 क्या मिलेगा? 2/3, ठीक है। 6/900 क्या मतलब 600/900 क्या मिलेगा? 2/3। तो 2/3 उसका आंसर था, वो क्वेश्चन अभी पहले जो मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है। नेफ्रॉन, इतना बड़ा डायग्राम क्यों दिया भाई? नेफ्रॉन प्रोड्यूसेस हाउ मच टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? 4 टाइम्स। यहां पर आएगा, कैसे आएगा देखो, फिल्ट्रेट जो बना है, फिल्ट्रेट उसका ऑस्मोटिक, फिल्ट्रेट जो बना है उसका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है 300 मॉसम। यूरिन जो यहां से पास होगा उसका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है 1200 मॉसम। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिया हुआ क्वेश्चन है उसको देखो, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर 1500 मौसम दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर लगाना है। ओ, तो ये इसमें है पहेली छुपी हुई, ध्यान से देखो। कैसे देखेंगे ध्यान से? सर इनिशियल फिल्ट्रेट का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है 300 मिली ऑस्मोल, यहाँ पर बना हुआ है। और नेफ्रॉन में लूप ऑफ एनले पे लोएस्ट में है 1500 मिली ऑस्मोल, तो यूरिन भी पास होगा तो उसका होगा क्या? 1500 मिली ऑस्मोल, और उसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। इसलिए ये डायग्राम दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज की हुई है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कितना
कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। आगे देखो, ग्लोमेरुलस इज फॉर्म बाय ब्रांचिंग ऑफ सी। सी जाएगा एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है, उसी की ब्रांच से नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है? 145। The part B in the above diagram is lined with, lined मतलब इनर लाइनिंग पूछ। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, पोडोसाइट्स की लेयर है, दिमाग लगाना नहीं है। स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं कॉमन कैप्सूल की इनर लाइनिंग में। 146 पे आ जाओ। विच पार्ट ऑफ अबव डायग्राम इज लाइंड बाय पोडोसाइट्स, वही पूछ रहा है, बी। आंसर आ गया बी। ठीक है, पोडोसाइट्स सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। 147, बी पार्ट ऑफ अबव डायग्राम कंटेन्स, बी पार्ट रीनल कॉलम्स की बात कर रहा है। बी पार्ट ऑफ अबव डायग्राम कंटेन, इसमें कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है कॉर्टेक्स का जो मेडुला में गया हुआ है, तो इसमें नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट यानी लूप ऑफ हेनले नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होंगी ब्लड कैपिलरीज। तो आंसर आएगा डी 147। 148 पे आ जाओ। इन विच पार्ट ऑफ डायग्राम कैलिक्स इज ओपन, कैलिक्स ओपन होता है ए में, कैलिक्स इज ओपन। रीनल पेल्विस में ओपन होता है। अब रीनल पेल्विस की लेबलिंग, रीनल पेल्विस की लेबलिंग यहां पर अलग है। ए हो गया खुद कैलिक्स, ए तो हो गया कैलिक्स, और ये ओपन हो रहा है रीनल पेल्विस में जो। ठीक है, रीनल पेल्विस, ई, ई विल बी द आंसर। 149, in the given diagram identify the end excretory product which remains in the body to maintain the concentration of medullary interstitium। समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। In the given diagram below identify the end excretory product which remains। अच्छा, टू मेन विद, सॉरी, क्वेश्चन बड़ा इजी है समझने की। ऐसा एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो जिसका कुछ अमाउंट दोबारा बॉडी में रिटेन होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ए, और आंसर आएगा यहां पे होगा क्या, यूरिया। तो सी विल बी द आंसर। ठीक है, बोल रहा है कि हमने पढ़ा था यूरिया इज द एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट, लेकिन उसका लिटिल अमाउंट क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब होता है और फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले में जाता है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये बार बार ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, यूरिया ए की पोजीशन देखो, यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है और यहां अंदर जा रहा है, तो ये यूरिया ही है और कोई है नहीं। ई में केवल बाहर निकल रहा है, तो यहां पर होगा वाटर ई की जगह पर। ये सब याद करो, बहुत जरूरी है। आगे आते हैं असर्शन रीजन। ठीक है, चलो असर्शन रीजन, ऑप्शंस वही हैं जो हमने जन्म जन्मांतर से पढ़े हैं। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 150, ध्यान से देखो। डायबिटीज insipidus is marked by excessive urination and too much thirst for water। टू मच थर्स्ट ऑफ वाटर, सही है।
एंटी डायबिटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी सही है, लेकिन उसका डायबिटीज इंसिपिडस से कोई लेना देना है या नहीं, ये इसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा है, तो इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है, मतलब एडीएच से रिलेटेड तो है, लेकिन ये रिलेशन नहीं लिखा हुआ है कि एडीएच क्या काम करेगा, या डिक्रीज ऑफ एडीएच लेवल। रीजन होता है कि डिक्रीज ऑफ एडीएच लेवल कॉजेज एक्सेस यूरिनेशन। ठीक है, तो ये आंसर इसका रीजन जाता। क्वेश्चन नंबर 151 पे आ जाओ। फिल्ट्रेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हुआ है, चलो देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस यूजिंग अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। अब एनसीईआरटी में दो जगह पर दो बातें लिखी, जो समरी है वहां पर लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन इज अ सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, दो जगह पर ऐसा वेरिएशन लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को हम, मतलब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव दो अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को अपन हाथ नहीं लगाए। ठीक है, आप एनसीईआरटी देखना, जो थियरी है उसमें लिखा है ये सेलेक्टिव प्रोसेस है, बट जो समरी है उसमें आप देखिएगा डिटेल में लिखा हुआ है नॉन सेलेक्टिव, मतलब एक लाइन में बात लिखी हुई है फिल्ट्रेशन को लेकर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको अपन नहीं, डाउटफुल मतलब ये है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जानबूझकर बनाया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब बनाते समय उसका जो थॉट दिमाग में आता है, बनाने के बाद पता चलता है कि उसका थॉट बदल चुका है। ठीक है, जैसे आ, ये वैसा ही है कि कोई आधी इंफॉर्मेशन एक जगह पर लिखी होती है, दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है वो किसी दूसरी जगह पर लिखा होता है हमारी बुक में। ठीक है, द एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीजेस द वाटर परमिबिलिटी। चलो समझते हैं, 152 क्वेश्चन पे आते हैं। द एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीजेस द वाटर परमिबिलिटी ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एडीएच डीसीटी का वाटर परमिबिलिटी बढ़ाता है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। बात सही है, बात तो सही है, लेकिन क्या रीजन है? ये रीजन ऊपर होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बिकॉज द एडीएच हार्मोन इंक्रीजेस द वाटर परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूब्यूल। तो रीजन ऊपर होना चाहिए और असर्शन नीचे होना चाहिए, तो ये सही जाता। अभी भी स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर जाएगा बी। प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, सही है। Malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia, ये भी बात सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये भी जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी जाएगा ऑप्शन बी। 154 पे आ जाओ। असर्शन assertion in the descending limb of loop of Henle a urine is hypertonic। देखो यहाँ पे descending limb of loop of Henle filtrate is hypertonic, मतलब urine is hypertonic, while ascending limb it is hypotonic। बात सही है। Descending limb is impermeable to salt while ascending limb is impermeable to water। ठीक है, रीजन इसका है सही है। डिसेंडिंग लिम्ब सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है, वाटर बाहर निकलता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्ट या आयन बाहर निकलता है तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है। आंसर आएगा इसका ए। हमने पढ़ा था ना, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जाता है तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तेजी से इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां से वाटर बाहर निकलता है। असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जो है सॉल्ट बाहर निकलता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन तेजी से कम होता है और अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। और कितना है लोएस्ट पॉइंट? ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, लोएस्ट ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट याद करो 200 मौसम। 155 वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये बात सही है। पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी,
ये भी बात सही है। अब ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, ये इसका रीजन नहीं है। वासा रेक्टा एब्सेंट और हाईली रिड्यूस होता है क्योंकि उसका रीजन होगा रिड्यूस्ड और नो लूप ऑफ एनालाइज प्रेजेंट, ठीक है, ये रीजन होगा तो सही होगा। आंसर आएगा बी। अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एम्फीबियन। अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियन गिल से एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सही बात है। अमोनिया इज रेडली soluble in water and require large amount of water for its excretion, ये भी बात सही है, उसका रीजन भी है। तो 156 का आएगा ए, ठीक है। एक्वेटिक एम्फीबियन बिकॉज अमोनिया इज readily soluble यानी highly soluble in water and require large amount of water for excretion। 157 urinary bladder and ureter are lined by transitional epithelium, यूरोथीलियम है, सही है। यूरेटर कैरी द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टेम्परली, ये भी बात सही, लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आंसर बी। रीजन होता कि यूरिनरी ब्लैडर कैन स्ट्रेच अप अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिन, तो जैसे जैसे यूरिन भरेगा यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर लेता है और उसमें हेल्प करता है यूरोथीलियम यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पढ़ा है ना एनिमल टिश्यू में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, खोजना एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। 158 kidney maintain the osmotic concentration of blood। Kidney maintain the osmotic concentration of blood। Kidney eliminates either hyper maintain the osmotic concentration of blood, सही है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। किडनी एलिमिनेट आइदर हाइपरटोनिक और आइदर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। हाँ, ये बात सही है, जैसी जरूरत हो। हमने बोला था कि बॉडी में हमारा किडनी ऐसा ऑर्गन है कि जितना वाटर जरूरी होता है उतना बॉडी में होल्ड करता है, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये काम है किसका? किडनी का, ठीक है। रीजन भी सही है, आंसर आएगा ए। इन वर्टिब्रेट्स द लिवर इज ऑल्सो रिफर्ड एज एन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बात सही है। लिवर लिवर हेल्प्स इन किडनी एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन, ये गलत है, तो ए सही है और रीजन गलत है, तो आंसर आएगा सी। शार्क आर सेड टू बी अमोनोटेलिक एनिमल्स, नहीं, गलत है, अमोनोटेलिक नहीं होते, ठीक है। मरीन फिश है, दे आर नॉट अमोनोटेलिक। मरीन है यानी दे स्टोर यूरिया, ठीक है, तो आंसर आ गया डी। 161 पे आ जाओ। द ग्लोमेरुलर filtrate resemble the protein free plasma in composition and osmotic pressure। Glomerular filtrate resemble the protein free plasma protein नहीं होता in composition and osmotic pressure। The glomerular capillary wall and inner membrane of Bowman capsule are impermeable to large molecule। Impermeable to large molecule। The glomerular filtrate resemble the protein in composition, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलता फिल्ट्रेट में, क्यों? क्योंकि बाउमन कैप्सूल में जो स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल पे, इनर मेम्ब्रेन पोडोसाइट्स में, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के परमिएबल कराएगा ए, करेक्ट। 162 पे आ जाइए। 162 PCT reabsorb nearly all essential nutrient about 70 to 80%, about 70 to 80%, ठीक है, of electrolytes and water from filtrate, सही है। PCT is lined by breast border epithelium, इसीलिए रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हाई होता है, रीजन है, ये बात सही। कौन सा ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी, और सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी। काउंटर करंट मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, सही है।
काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन डिफरेंस इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बात सही है, आंसर आएगा इसका भी ए, और इसी की वजह से यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन होता है। ठीक है, चलो 164 पे आ जाओ। एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, ये भी बात सही है। तो वाटर आएगा और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, तो आंसर आएगा ए। 165 सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बात सही है, बिकॉज दिस इज यूज्ड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये भी रीजन सही है और आंसर आएगा ए। जो एकदम ए वाले होते हैं ना, वो देखते ही समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये सही बात है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ए में डाउट हो। हाँ, ए में तभी डाउट होगा अगर उल्टा किया हो, रीजन को असर्शन में लिखा हो, असर्शन की जगह रीजन लिखा हो। यूरिन प्रोड्यूस अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे इज फार लेस देन द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट ऑकर पर डे 18 लीटर नहीं 180 लीटर, तो आंसर आ गया डी। यहीं पर ये गड़बड़ हो गया, 18 लीटर नहीं है 180 लीटर। यूरेमिया इज अ हार्मफुल कंडीशन, एकदम बात सही है, बिकॉज यूरेमिया कैन लीड टू किडनी फेलियर, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है, तो आंसर आएगा ए। रीनल ट्यूब्यूल यूज्ड टू मेंटेन आयनिक बैलेंस एंड पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, because H plus K plus and ammonia could be secreted into filtrate by renal tubule, ये भी बात सही है। 168 का ए। 169 पे आ जाओ। ANF decreases blood pressure, ANF decreases blood pressure, सही बात है। ANF causes vasodilation, सही बात है ए, because ANF causes vasodilation, reason is correct explanation of assertion। 170 आ जाओ। ADH increases GFR, ADH जो है GFR इंक्रीज करता है, ये बात सही है। ADH increases GFR, ADH causes vasoconstriction thus increases blood pressure in which return, ये इसका रीजन है, आंसर आ गया सही है। vasoconstriction कॉज करेगा वेन्स में, इसीलिए नाम पड़ा है vasopressin। 171 nephridia helps in osmoregulation in earthworm, सही है, because nephridia maintain fluid and ionic balance in earthworm, सही है। 171 का भी ए। 172 पे आ जाओ। एंटीनल ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन प्रॉन्स, सही है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होते क्रस्टेशियंस में। ठीक है, एंटीनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये गड़बड़ है, ये गलत है और आंसर आएगा इसमें सी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सही है। और because blood is filtered so finely through filtrate membrane, almost all the constituent of plasma except protein passes onto the lumen of Bowman capsule, ये भी बात सही है, तो आंसर आएगा इसका ए। 174 nitrogenous waste in PCT absorbs passively, nitrogenous waste in PCT absorb passively, nitrogenous waste in PCT is absorbed passively, गड़बड़ है। PCT absorb, हाँ हाँ, पीसीटी में एब्जॉर्ब नहीं होता। लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत कम अमाउंट में वो
ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए होता है। ये तो गलत हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यूरिकोटेलिज्म इज अ टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। यूरिकोटेलिज्म टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, जीरिक एडाप्टेशन है। जीरिक एडाप्टेशन है, वो जीरिक है तो जमीन पर रहते हैं, सही है। यूरिकोटेलिज्म इज लीस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। यही रीजन है और इसीलिए टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है। तो आंसर आएगा ए। मिक्चुरेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटली एन एंडोक्राइन मैकेनिज्म। गलत है, डी है भाई। न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन है, न्यूरल मैकेनिज्म है। डायबिटीज मेलाइटस कैन बी डायग्नोज्ड बाय यूरिन एनालिसिस। सही है। ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन इन डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन टर्म्ड एज ग्लाइकोसूरिया। रीजन भी सही है, आंसर आ गया ए। 178 पे देखो, मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ लिवर passes out through fecal matter because bile juice is secreted in digestive tract। आंसर आ गया, रीजन भी सही है और ए आंसर। स्टेटमेंट है भाई, एनसीईआरटी के पढ़ो, वहां पे साफ लिखा हुआ है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे तो आपके असर्शन रीजन बनेंगे, बिना पढ़े लिखे असर्शन रीजन नहीं बनेगा। बिना पढ़े तो नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं बनेगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो, यानी पढ़ा नहीं है, चीजें याद नहीं है, उनको एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो असर्शन रीजन भूल जाओ। ठीक है, 99% तो इसी पे काम का होगा और 1% जो आपका आईक्यू लेवल है वो काम करे। बिना पढ़े नॉर्मल एमसीक्यू नहीं बनेगा, असर्शन रीजन दूर की बात है। द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल, चूज द लीस्ट टॉक्सिक। लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, एग्जाम्पलर में नंबर 1। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है मालपीजियन बॉडी में, बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में। Which of the following statements is incorrect? ADH prevent the conversion of angiotensinogen। prevent, यही वाला गड़बड़ है। ADH prevent the conversion of angiotensinogen in blood to angiotensin, ये गड़बड़ है। डी मतलब ये गलत है, तो थर्ड का इनकरेक्ट यही है। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ENF enhance सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रेनिन causes vasodilation। ठीक है, सी भी गलत है। वैसे ए वाला बहुत ज्यादा गलत है, तो ए आंसर जाएगा। A larger quantity of which of the following is removed from our body by lungs। तो लंग्स से लार्ज क्वांटिटी रिमूव होती है किसकी? CO2 एंड H2O। ठीक है, जो वेपर, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर भी रिलीज होता है, CO2 एंड H2O। द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Different types of excretory structure are found in animals given below. Match them appropriately and mark the correct answer from the following। तो ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड हो गया ए, तो डी का हो गया 1। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैटवॉर्म, ए का हो गया 4। ठीक है, ए का हो गया 4, ए का 4, एक ही आंसर दिख रहा है, ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, दो को मैच कर लो, आ जाएगा नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म, मालपीजियन टिब्यूल कॉकरोच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स, सही है। मैमल्स एंड फ्रॉग आर यूरियोटेलिक, सही है। एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक, सही है।
बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, ये गलत है, डी विल बी द आंसर क्योंकि ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? यूरिकोटेलिक बर्ड्स, यूरियोटेलिक इंसेक्ट, यही गलत है, बी। मोनोटेलिक टैडपोल, यूरियोटेलिक एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी, मेडुला यानी इनर जोन की बात कर रहा है, डिवाइड इनटू फ्यू कोनिकल सेक्शन कॉस मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्सेस, सही बात है। Inside the kidney, the cortical region extend in between the medullary pyramid are known as renal columns, ये बात गलत हो गई, ये बी गलत है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कि क्या बोला गया है। ग्लोमेरुलस along with Bowman capsule is known as renal corpuscle, Malpighian body या renal corpuscle सही है। renal corpuscle proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule of the nephron are situated in the cortical region of kidney, सही है। The condition of accumulation of urea in the blood is termed as uremia। Question number 10, यूरेमिया कहा जाता है। Which one of the following is also known as antidiuretic hormone? ADH को vasopressin या pitressin भी बोलते हैं। ठीक है। Question number 12, match the term with given column 1 with column 2, choose the answer। क्या बोला गया है? PCT reabsorption of 70 to 80%, A का 3, distal convoluted tubule, Henle loop formation of concentrate urine, C का 1, A का 3, C का 1, आंसर आ गया B, 12 का B। ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा, जो पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और बाकी अपने आप आ जाएगा। टाइम गेन करना पड़ेगा, यू हैव टू अर्न द टाइम। मैच द एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन जो दिया हुआ है, ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का 4, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, डी का 1, सी का 2, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का 3, we can produce concentrated dilute urine, this facilitated by special mechanism, identify the mechanism। Reabsorption from PCT, we can produce concentrated dilute urine, this facilitate the special mechanism। काउंटर करंट मैकेनिज्म हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करते हैं, तो आंसर आ गया डी। डायलिसिस यूनिट्स आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट इट हैज नो यूरिया, क्योंकि उसी को रिटेन करना है ब्लड से, तो उसमें सारे कंटेंट प्लाज्मा की तरह सिमिलर होते हैं, केवल क्या नहीं होता, तो यूरिया नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और नेक्स्ट हम लोग अगला जो सेशन करेंगे बच्चों, उसमें मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हमारा अगला जो टॉपिक था, अभ्यास नीट का जो सिलेबस था, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हाँ याद रहे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने जो डिस्कशन किया है कि इसमें हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलेंगे, तो दोनों तरह से डिस्कशन, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इक्वली जुड़ सकते हैं। अभी जो शीट बनी थी वो केवल इंग्लिश में बनी थी, लेकिन अब बाइलिंगुअल उसको हमने प्रिपेयर किया है और आगे के टॉपिक्स हम लोग बाइलिंगुअल ही लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट।